हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना ईवीएस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है और चैप्टर 1 के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के प्रकार। और टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने पहले क्या क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़े हैं, यानी कि स्थलीय पौधे, एंड टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और स्थलीय पौधों के प्रकार। ठीक है, स्थलीय पौधे किसे कहते हैं? जो ज़मीन पर उगते हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जलीय पौधे। जलीय पौधे किसे कहते हैं? जलीय पौधे जो जल में उगते हैं उन्हीं को जलीय पौधे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सम अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ये है सम अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य पौधे, कुछ असामान्य पौधे। जैसे देखिए माउल्स, मशरूम्स एंड ईट्स आर नन ग्रीन प्लांट्स। नन ग्रीन का मतलब होता है जो हरे नहीं होते हैं। ठीक है, नन ग्रीन यानी कि जो हरे नहीं होते हैं। आप जितने भी पौधे अपने आप देखते हैं अपने आसपास, वो सारे पौधे कैसे हैं? सारे पौधे ग्रीन होते हैं, यानी कि हरे रंग के होते हैं। लेकिन हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं? नन ग्रीन होते हैं, यानी कि हरे नहीं होते हैं। जैसे माउल्स का प्लांट्स हो गया, मशरूम का प्लांट हो गया और ईट्स का प्लांट्स हो गया। ये क्या होते हैं? ये सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? नन ग्रीन होते हैं, यानी कि ये हरे नहीं होते हैं। दे गेट दियर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो ऐसे पौधे होते हैं ये अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मतलब जो नन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दे गेट दियर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, यानी कि मरे हुए और नष्ट हुए प्लांट्स, यानी कि पौधों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से। मतलब ये अपने भोजन को मरे हुए पौधों या मरे हुए जानवरों से प्राप्त करते हैं, जो नन ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। ये है सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, सम प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे ए बीनस फ्लाई ट्रैप कैट्स एंड इंसेक्ट बिटवीन इट्स लीव। फ्लाई ट्रैप का मतलब क्या होता है? ये फ्लाई ट्रैप का मतलब होता है वो मक्खियों का जाल। बीनस एक ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है। बीनस प्लांट एक ऐसा प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। बीनस प्लांट ऐसा प्लांट्स है जिसके फ्लाई ट्रैप होते हैं, यानी कि मक्खियों की तरह जाल होते हैं। कैट्स एंड इंसेक्ट्स, जो अपने बीचों में मतलब जो कीड़े उस पर बैठते हैं वो क्या करते हैं? उन कीड़ों को पकड़ लेते हैं। ये देखिए ये पत्तियां बनी हुई हैं ना, और इसमें देखिए ये कांटे निकले हुए हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया, कांटे निकले। जो कीड़े इसमें बैठते हैं ये पत्तियां क्या करती हैं? अपना मुंह बंद कर लेती हैं, तो कीड़े क्या होते हैं? उसमें बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये उन कीड़ों को खा लेते हैं। तो द पिचर, उसके बाद द पिचर प्लांट एंड सनड्यू आल्सो ईट इंसेक्ट्स। सनड्यू का मतलब होता है सूरज, ठीक है, और पिचर का मतलब होता है घड़ा। जो पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट और सनड्यू प्लांट्स भी क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं? बीनस प्लांट हो गया, पिचर प्लांट हो गया और सनड्यू प्लांट हो गया। ठीक है, ये प्लांट्स क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो आज बस इतना ही। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स। थैंक यू।